बीएसपी के राजनीति समीकरण को समझना इतना आसान नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना में भी बीआरएस पार्टी से गठबंधन का खेल सभी राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका कर रख दिया है। सभी लोग जानते हैं कि अपने जयंती पे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब राज्य स्तर पर बीएसपी का गठबंधन से एक कयास लगाया जा रहा है कि मायावती तीसरा मोर्चा खड़ी कर रही हैं। इस मोर्चे में छोटी छोटी पार्टियों को लेकर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। अभी लोकसभा चुनाव में कुछ समय बाकी है। ऐसे में बीएसपी को मजबूत करने के लिए बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हरियाणा में सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। बीएसपी की निगाहें सभी राज्यों में बनी हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा खास है। अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं किया गया है। आगे गठबंधन होगा या नहीं, ये मायावती जी डिसाइड करेंगी। बिहार के गांधी मैदान में जो इंडिया अलायंस का विशाल रैली हुआ, उसमें विपक्ष के कई राजनीतिक पार्टियां एक साथ नजर आईं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन ने मायावती को अपने साथ नहीं लिया और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी खुद तीसरा मोर्चा बना सकती हैं। मायावती जी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उनका जनाधार है, जिसके वजह से पूरे देश में जानी जाती हैं और पूरे देश में उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। खुद मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और सबसे ज्यादा उनका वोट बैंक अगर किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, जिसकी वजह से मायावती निश्चित रहती हैं कि उनका वोट बैंक उनको जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 22.5% से भी ज्यादा दलितों की आबादी है और 20% से भी ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। बीएसपी को सबसे ज्यादा वोट दलित और फिर मुस्लिमों का मिलता है। अगर दलित, मुस्लिम और पिछड़े समाज के लोग मायावती को वोट कर दिए तो बहुजन समाज पार्टी यूपी में चुनाव जीत जाएगी। कहा जाता है कि जिसने यूपी जीता, केंद्र में उसकी सरकार तय मानी जाती है और मायावती का उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उनका जनाधार है, जिसके वजह से वो अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतती हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन बिना मायावती को साथ लिए अगर चुनाव यूपी में लड़ेगा तो इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान होगा। भले ही बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को चुनाव जीतने के लिए मायावती का सहारा लेना पड़ेगा। बिना मायावती के सहारे इंडिया गठबंधन भाजपा को नहीं हरा सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि मायावती के पास आज भी दलितों का वोट बैंक है और यही कारण है कि मायावती किसी भी राजनीतिक दलों के नेताओं से बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में फीका पड़ जाएगा। इसीलिए इंडिया गठबंधन के लोगों को ये चाहिए कि वो मायावती जी से बात करें, उनको मनाएं, ताकि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 50+ सीटें जीत सके। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं करता है, अगर इंडिया गठबंधन मायावती के सहारे बिना उत्तर प्रदेश में लड़ता है चुनाव, तो बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन की हार होगी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 50+ सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन मायावती को साथ लेता है या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तीसरा मोर्चा में मायावती का नाम शुमार हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश समेत भारत की राजनीति में क्या खेल होता है।